बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज का जो टॉपिक है कि कपास की फूलगुड़ी की गिरने की वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कपास के फूलगुड़ी गिरने की क्या वजूहात हैं। तो इसकी तीन वजूहात हैं गिरने की। एक तो है कि अगर मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और हबस वाला मौसम हो तो उसमें फूलगुड़ी केरा कर देती है। वजह ये होती है कि जो इसका फोटोसिंथेसिस का अमल, जो पौधे का फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, यानी ज़ियाई तारीफ जो अमल होता है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। क्योंकि जब वो मुकम्मल होता है तो खुराक साजी बहुत अच्छे तरीके से बन रही होती है, तो पौधे के हर जगह पे खुराक पहुंचती है और फल जो पक जाता है और बेहतरीन तरीके से पैदावार मिलती है। लेकिन जब हबस होता है तो ये अमल सुस्त हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से कीड़ा शुरू हो जाता है। तो इसको हम खुराक से बेहतर कर सकते हैं। तो दूसरी वजह यह है कि जो खुराक की कमी की वजह से भी जो है इसका कीड़ा शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर जो माइक्रो अज्जा है, यानी अज्जाए सगीरा है, उसकी कमी की वजह से भी कीड़ा होता है। उनमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो बुरान का है कि जब इस पौधे के अंदर या आपकी ज़मीन के अंदर बुरान की कमी आती है तो उस वक़्त भी कपास की फूलगुड़ी का कीड़ा शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप बुरान का स्प्रे भी कर सकते हैं। और बुरान का फसल की बिजाई के वक्त अगर बुरान 3 किलो इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मसला आपकी फसल के ऊपर नहीं आएगा। दूसरा ये कि हमारे जो ज़िम्मेदार है वो मेजर फर्टिलाइज़र है, यानी बड़ी खादें अज्जाए कबीरा को तो इस्तेमाल पूरे तरीके से करते हैं, यानी कि NP जो खाद है उसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, इसका तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माइक्रो अज्जा है उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कुछ ज़िम्मेदार हैं जो करते हैं। तो जो पौधे के लिए 16 किस्म की खुराक होती है वो हम मुकम्मल तौर नहीं देते, जिसकी वजह से ये फूलगुड़ी का कीड़ा होता है। तो उसके लिए ख़ास तौर पर बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फ़र ये कपास को ज़रूर दें, ताकि ये मसला आपकी फसल के ऊपर नहीं आएगा और बेहतरीन तरीके से आपकी जो कपास है ये फूलगुड़ी को मुकम्मल तौर पर पकाएगी। और जो तीसरी वजह ये है कि इसकी जो डोडियाँ होती हैं, यही डोडियाँ इसके अंदर डस्की बाग का हमला हो जाता है। डस्की बाग कपास के ऊपर हमला करती है और डस्की बाग की वजह से कपास की फूलगुड़ी का कीड़ा शुरू हो जाता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि उसके लिए 2-3 जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो उसके फसल से आप डस्की बाग को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी फसल से कीड़ा भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उसका तरीकाकार ये है, आप क्लोरपायरीफास और फेप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि 480 ml आप फेप्रोनिल लें और साथ ही आपने 250 से 300 ml क्लोरपायरीफास लेकर आप स्प्रे करवा देंगे तो आपकी ये डस्की बाग आपकी फसल से कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप ट्राईएज़ोफास से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्राईएज़ोफास भी सिर्फ 250 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें तो उससे भी बेहतरीन तरीके से जो डस्की बाग है वो कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे ये सीडो प्रोडक्ट है, ये भी इसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो मैं पहले 2 प्रोडक्ट बता चुका हूँ उनका कंट्रोल सबसे बेहतर है, बेहतरीन कंट्रोल देते हैं। उनमें से, इन दोनों में से, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप डस्की बाग को कंट्रोल करें और आपकी फसल से कीड़े का भी कंट्रोल हो जाएगा। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।